एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेफ्टी आता है वो हम लोगों का है जनरल सेफ्टी। क्या है? जनरल सेफ्टी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सभी कार्यशाला सुरक्षा नियमों का पालन करें। इसका कहने का मतलब है कि वर्कशॉप के जितने भी सुरक्षा नियम हैं उन्हें फॉलो करके ही हमें काम करना चाहिए। ओके, जो सेकंड पॉइंट होता है वो है क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें। मतलब कि यहाँ पे जो वर्कशॉप है और हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उस जगह को नीट एंड क्लीन रखें, मतलब साफ सुथरा करके रखें, और जो सामान जहाँ पे है उसे वहीं पर व्यवस्थित रूप से रखें। ओके, और जो थर्ड पॉइंट है वो किसी खतरे की सूचना तुरंत प्रशिक्षक को दें। आप काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसे किसी वस्तु से हम लोगों को चोट लग सकता है या हानि हो सकती है, तो हम लोग अपने इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और वो उसे ठीक करवा देंगे। आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर लाइन दिया हुआ है। ये देखिए गैंगवे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए येलो कलर की पट्टी दिया हुआ है साइड साइड में, क्योंकि ये इसलिए दिया हुआ है ताकि जो भी हम लोगों का मशीन है, जो भी कुछ है, तो वो एक लाइन पे रहे। ओके, इधर उधर नहीं है। ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकंड सेफ्टी की ओर, जो कि आता है पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी क्या है? इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है पीपीई। क्या है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ओके, इसमें पीपीई में हम लोग देख सकते हैं हेलमेट होता है, चश्मे होते हैं, एप्रोन होते हैं, ईयर मफ होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं। ओके, बॉडी को कवर करने के लिए पूरा बॉडी सूट होते हैं। ओके, और नाक के लिए नॉइस मास्क होते हैं। ओके, जो सेकंड पॉइंट है वो है कार्यशाला में दौड़ना या खेलना ना करें। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि वर्कशॉप बहुत बड़ा है तो चलो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, इससे हम लोगों को हानि पहुंच सकती है। ओके, जो थर्ड पॉइंट है सतर्क और केंद्रित रहें। मतलब कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। चौकन्ना नहीं रहने पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ओके, अब हम लोग आते हैं हैंड टूल सेफ्टी के बारे में जानते हैं। क्या है? हाथ उपकरण सुरक्षा। उपकरणों का सही उपयोग करें। इसका कहने का मतलब है कि जो टूल जिस कार्य के लिए बना हुआ है उसी के ऊपर ही हम लोग वो उस टूल का यूज करेंगे, ना कि किसी अन्य पर यूज करेंगे। ओके, उससे हानि हो सकती है, चोट लग सकता है। ओके, जो सेकंड पॉइंट है उपयोग से पहले खराबी की जांच करें। इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग किसी टूल का यूज करते हैं तो उसे यूज करने से पहले उस टूल को हम लोग एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि वो टूटा तो नहीं है। ओके, जो थर्ड पॉइंट है वो है उपकरणों को साफ रखें और सही से रखें। मतलब कि जो भी टूल को यूज हम लोग करते हैं उसे यूज करने से पहले और यूज करने के बाद साफ करके ही रखना चाहिए। और कहाँ रखना चाहिए? उसके ही स्थान पर ही रखना चाहिए जहाँ पे उसका प्रॉपर जगह है। ओके, अब हम लोग आते हैं मशीन सेफ्टी। क्या है? मशीन सेफ्टी। इसमें जो पहला पॉइंट है केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही मशीन चलाए। कहने का मतलब है कि मशीन के बारे में जिस व्यक्ति को नॉलेज हो वही मशीन को ऑपरेट करे, ना कि कोई और। उससे हानि हो सकता है। ओके, और मशीनें भी खराब हो सकती हैं, आप लोगों को भी चोट पहुंच सकती हैं। ओके, जो सेकंड पॉइंट है सुरक्षा गार्ड और संकेतों का पालन करें। सुरक्षा गार्ड और संकेतों का पालन करें। आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि देखिए एक रोबोट लगा हुआ है ना। रोबोट अपना कार्य कर रहा है। जो इसमें पहला क्रॉस किया हुआ है रेड कलर से, इसमें देखिए तो इसमें जाली नहीं लगा हुआ। क्या है? जाली नहीं लगा हुआ है। ओके, और इसमें जो सही है उसमें देखिए तो जाली लगा हुआ है ना। जाली लगा हुआ है तो ये जो जिसमें जाली लगा हुआ वो सेफ है, उसमें हम लोग काम करेंगे, किसी तरह का दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। ओके, और जो भी मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उससे फॉलो करेंगे। ओके,
तो थर्ड पॉइंट है उपयोग के बाद मशीन बंद करें। जब हम लोगों को कोई ऑपरेशन करना हो मशीन में तो उपयोग करने के बाद उसे बंद कर दें, ना कि स्टार्ट ही छोड़ दें। ओके, वो बैड मैनर है। ओके, अब आता है हम लोगों का वर्कशॉप सेफ्टी। क्या है? वर्कशॉप सेफ्टी। इसमें जो पहला पॉइंट है, फर्श को साफ और सूखा रखें। मतलब कि फर्श में पानी नहीं रहना चाहिए, तेल नहीं रहना चाहिए, कुछ भी गीला नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा सूखा रहना चाहिए। ओके, उससे हम लोगों को फिसलने की संभावना रहती है, तो दुर्घटना हो सकती है। ओके, जो जो कि अब इसमें सेकंड पॉइंट है, पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। अब हम लोग का वर्कशॉप है, वहाँ पे लाइटिंग का व्यवस्था ही नहीं है, कहीं से लाइट आ ही नहीं रहा है, तो काम कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। इसीलिए प्रॉपर लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए और वेंटिलेशन भी होना चाहिए, ताकि गैस निकल सके। ओके, और हवा प्रॉपर आ सके। ओके, जो थर्ड पॉइंट है वो है आपातकालीन नियमों का पालन करें। इसका कहने का मतलब है, कभी किसी तरह वर्कशॉप में एक्सीडेंट हो जाए या आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, सपोज आग लग गया, ठीक है, तो उस समय हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? तो इसमें देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ऑपरेट नियरेस्ट फायर अलार्म। जो भी वर्कशॉप में अलार्म लगा हो उसे जाके हम लोग ऑपरेट करेंगे। ओके, उससे ये होगा कि अगल बगल के लोगों को भी पता चल जाएगा कि कुछ दुर्घटना हुआ है। ओके, सेकेंड है लिव बिल्डिंग बाय नियरेस्ट एग्जिट। हम लोग जहाँ पे दुर्घटना हुआ है वहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट रहता है, ठीक है, वर्कशॉप में एग्जिट पॉइंट रहता है, वहाँ से हम लोग तुरंत बाहर निकल जाएंगे। ओके, उसके बाद थर्ड में है कि बाहर निकलने के बाद एक जगह सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो आता है डू नॉट यूज लिफ्ट। वो जब भी दुर्घटना हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये रहा कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।